अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से करते हैं जिसने इस पूरी कायनात को तख्लीक किया। इस कायनात में मौजूद तमाम मखलूक़ात में से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी अफजल मखलूक बनाया। आज की इस वीडियो में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न माशरत के हवाले से कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या जो हम पॉइंट्स को देख रहे हैं हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको अपने अमल में ला रहे हैं, दूसरों को उसके हवाले से बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं या नहीं। ये चीज़ें आपने इंशाल्लाह मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो हम देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट्स जो है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न माशरत में एहसान का बदला एहसान है। इसी तरह हिल्म, अफ़ू और सब्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की यानी कि अदम तजस्सुस रखते थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को दुख देने से इज्तनाब करते थे और दूसरों की कोताहियों को जो वो उनकी पर्दापोशी किया करते थे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान का बदला एहसान किया करते थे, यानी एहसान के बदले एहसान किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि अगर किसी ने आपको कोई भी चीज़ गिफ्ट किया है या तोहफ़ा दिया है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका रिटर्न उसको दिया करते थे, यानी उसके तोहफ़े के बदले तोहफ़ा दिया करते थे। और हर चीज़ का बदला दिया जाता है, यानी एहसान का बदला एहसान होता है। अगर कोई आप पे एहसान करता है, कोई आपके साथ भलाई करता है तो उसके साथ भी एहसान और भलाई करें। जैसे सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ना कि नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह हम लोग भी इस चीज़ को देखें कि अगर कोई हमारे साथ नेकी करता है, कोई अच्छा सलूक करता है, कोई हमारी हेल्प आउट करता है तो हम भी उसकी हेल्प आउट कर दें, उसके साथ अच्छा सलूक करें बदले में, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके लिए हमें जज़ा अता करें, जज़ा दें, ताकि जो हमने नेकी की है उसका जो है बदल हमें अच्छा मिले। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिल्म, अफ़ू और सब्र से काम लिया करते थे। कोई भी मामला पेश आ जाता, कोई भी मुसीबत आ जाती, उसमें सब्र और हिल्म बुर्दबारी का मुज़ाहिरा किया करते थे। किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती, कुछ भी ऐसा मामला बन जाता जिसमें अपने आप को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने आप को तमाम मामलात में सब्र से काम लेते हुए करके दिखाया कि किस तरह हम सब्र का मुज़ाहिरा कर सकते हैं, सब्र कर सकते हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ़ू दरगुज़र सिखाया कि अगर कोई आपको कुछ कह देता है तो हमने उस पर किस तरह दरगुज़र करना है, किसी के साथ किस तरीके से हमने उसको जो है वो उस मामले को ख़त्म कर देना, उसको अपने माइंड से निकाल देना, उसको सोचना नहीं है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। इसी तरह से हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दूसरों की पर्दापोशी किया करते थे। अय्यूब की पर्दापोशी, यानी कोई भी किसी में ऐब नज़र आता तो उसको उसी को ही बुला के करेक्ट करा देते, उसकी इस्लाह करा देते और उसके बाकियों के सामने वो ऐब ज़ाहिर ना करते। कोई भी प्रॉब्लम होती, यानी किसी बंदे में कोई ऐब नज़र आता कि ये इसमें गलती है, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहदगी में सॉर्ट आउट करा देते और किसी दूसरे के सामने उसका ऐब ज़ाहिर ना करते। हमें भी चाहिए कि हम इस तरह करें। आजकल हम लोग दूसरों के ऐब की टो में लगे रहते हैं कि हमें कोई इसकी बात पता चले तो हम दूसरों को बताएं कि ये बंदा ऐसा ऐसा है, ये गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है, ऐसे काम नहीं करते हैं। यानी किसी का ऐब, अगर हम आज किसी की पर्दापोशी करेंगे, किसी के ऐब को छुपाएंगे, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ऐबों को छुपाएंगे, हमारे ऐबों की पर्दापोशी करेंगे। जो हम चाहते हैं
कि हमारी कुछ ऐसी कमियां हैं, कोताहियां हैं, हमारे ऐसे ऐब हैं जो किसी को ना पता चलें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर दुनिया में भी उनको हाइड रखते हैं ना, तो क़यामत के दिन भी उसको हाइड ही रखेंगे। वो तब जब हम किसी के ऐब को हाइड रखेंगे, उसकी पर्दापोशी करेंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी क़यामत के दिन हमारे ऐबों की भी पर्दापोशी करेंगे। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के भी मामले में तजस्सुस नहीं रखा करते थे, यानी उसको कोई भी मामला है उसकी सुनने की कोशिश नहीं किया करते थे कि अगर कोई उनसे अलग होकर बातचीत करें या कोई ऐसा मामला है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी उसकी तजस्सुस नहीं रखा करते थे, जुस्तजू नहीं किया करते थे कि मुझे अब ये बात पता चल जाए सही। ये हमारे माशरे में ये चीज़ चलती है कि अगर कोई अलग बैठा बात कर रहा है, या तो हमारे दिमाग में बदगुमानी आ जाएगी फ़ौरन, देखा ये मेरे बारे में बात कर रहा है, कुछ इस तरह की सेंस में आ जाएगा, और या तो हम लोग उस चीज़ की टो में लग जाएंगे, तजस्सुस इख्तियार करना शुरू कर देंगे कि मुझे जैसे तैसे पता चल जाए कि ये क्या बात हो रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे अवॉइड किया करते थे, और इससे अवॉइड करने से ही हमारी भलाई होगी। अगर हम अवॉइड नहीं करेंगे ना, तो हमारे अंदर जो है वो बदगुमानियाँ पैदा होती जाएंगी, और इससे गलत फहमियाँ और गलत फहमियों से कता ताल्लुक़ी हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम अपने दिमाग, अपने दिल को साफ़ रखें किसी के मामले में भी। अगर हमें फ़ील हो रहा है कि हाँ ये बात हो रही है, तो हम उसको अवॉइड कर दें। वो हमें नहीं बताना चाह रहा तो ना बताएं, अवॉइड कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। ये सुन्नत ही है ना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल किया करते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी खुश हो जाएंगे और हम बुराई से, बदगुमानी से और गलत कार्यों से भी बच जाएंगे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को दुख देने से इज्तनाब किया करते थे, यानी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते थे। किसी के साथ अगर कोई मामला हो जाता तो उसको बहुत ही एहसन अंदाज से सॉल्व करते थे। कोशिश करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुझसे किसी को तकलीफ़ ना पहुंचे, मैं सबके साथ अच्छा मामला करूं, भलाई का मामला करूं। लेकिन अगर हम अब देखें तो ये चीज़ पाई जाती है, ये मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं कि ये मामलात पाए जाते हैं कि हम लोग किसी को भी तकलीफ़ दिए बगैर नहीं रह सकते। हम लोग कहते हैं कि अच्छा इसने मुझे ऐसे किया ना, मैं इसे डबल करूँगा, ये करूँगी। तो वो फिर हम लोग किसी के बारे में बुरा सोच रहे होते हैं, उसको तकलीफ़ देने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि अगर मैंने इसको तकलीफ़ दी तो कल को अगर मुझे इसका अल्टरनेट में मुझे इसकी इस जैसी तकलीफ़ आ गई या कुछ और हो गया, तो इस चीज़ से अवॉइड करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को किसी भी वक्त, किसी भी मौके पे आज़मा सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम दूसरों को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। अगर हमें फ़ील हो रहा है कि हमसे इस बंदे को तकलीफ़ हो रही है, तो उसे माज़रत कर लें, अपने उस काम को सॉल्व कर लें, सही कर लें जिससे उस बंदे को तकलीफ़ हो रही है। फिर ही हम जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुआशरत पर पूरे तरीके से अमल कर पाएंगे। इन सब चीज़ों पर जब हम अमल करेंगे तो हमारा माशरा अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसी तरह जब हम खुद ठीक होंगे तो पूरा माशरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। जब एक इंसान अपने आप को ठीक कर लेता है तो सब आहिस्ता आहिस्ता उसको देखते हुए अपने आप को ठीक कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने अपनी लाइफ को गुजारना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुटस्टेप्स पर चलना है। बिकॉज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं, एक नमूना है जो अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए नमूना है, उसवा हसन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। तो हमें उसको अपनाना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब तरीन बंदों में शामिल हो जाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसको आगे फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए सदका जारिया समझकर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए, और वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।